सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय का 19 पद, जिसमें लिखा है, जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। मेरे प्रियो, इस वचन में दो मनुष्य की बातें हो रही है। एक मनुष्य वह है जो आज्ञा नहीं माना और हम सभी पापी ठहरे, और दूसरा मनुष्य वह है जो आज्ञा मानता है और हम सभी धर्मी ठहराए जाते हैं। ये आज्ञा मानना क्या है? परमेश्वर के अनंत राज्य में पहुंचने के लिए हमें हमेशा अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए और अपने जीवन में स्वर्ग पिता की इच्छा को हमेशा पहला स्थान देना चाहिए। वचन में रोमियो की पुस्तक 5 का 12 में हम आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे कि आदम की आज्ञा ना मानने से पाप जगत में आया और मानव जाति पर मृत्यु आई, लेकिन यीशु मसीह के आज्ञा मानने के द्वारा मानव जाति को अनंत जीवन दिया गया। परमेश्वर ने आदम को फल खाने से मना किया, लेकिन आदम ने उस फल को खाकर आज्ञा नहीं मानी। आदम की एक बार आज्ञा ना मानने पर ऐसा बुरा परिणाम निकला कि सभी लोगों पर मृत्यु आई। शैतान ने हवा को इतना लुभाया कि उसे वह फल जिसे खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, वह फल बहुत मीठा और मनमोहक है बोलकर शैतान ने इस तरह से फुसलाया कि यदि तुम वह खाओगे तो परमेश्वर के समान बुद्धिमान होगे और ज्ञान से भर जाओगे। सिर्फ एक बार चख लो। आंखों के लिए लुभावना तथा बुद्धिमान बनने के लिए चाहने योग्य उसने उस फल को तोड़कर खाया और साथ ही साथ आदम को भी दिया। यहीं से मनुष्य का पहला पाप शुरू हुआ। इससे हमें समझना चाहिए कि एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से मानव जाति पर कितना बड़ा और बुरा प्रभाव आ सकता है। लेकिन यीशु अपना प्राण देने तक परमेश्वर की इच्छा पर आज्ञाकारी रहा, जिससे सभी मनुष्य अनंत जीवन पा सके। यीशु आज्ञाकारी रहने से सभी मनुष्यों के लिए अनंत उद्धार का स्रोत बन गया। वह हमारे जैसे मनुष्य के रूप में आया और उसने परमेश्वर की आज्ञाकारी रहने का उदाहरण दिखाया। उसने दुख उठाने से पहले गतसमनी बाग में यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। इस तरह मृत्यु सामने आने पर भी मसीह ने पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा का पालन किया। परमेश्वर के सभी वचन इतने अनमोल है कि हमें अपने प्राण देने तक इसका पालन करना चाहिए। यीशु इस धरती पर आकर आज्ञा पालन करने का उदाहरण दिखाया। जैसे यीशु प्राण देने तक आज्ञाकारी रहा, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के सभी वचनों के आज्ञाकारी रहना चाहिए और उद्धार के कार्य में भाग लेना चाहिए। जब हम आज्ञाकारी रहेंगे तब परमेश्वर हमें बहुत ऊंचा करेगा। परमेश्वर ने यीशु को इतना ऊंचा किया कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकते हैं। उसी प्रकार वे जो पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं, सबसे ऊपर होकर प्रशंसा, आदर और महिमा पाएंगे। इसलिए बाइबल में कहा गया है, पहला पतरस 2:9 में, कि जब हम स्वर्ग जाएंगे तब राजकीय याजक के रूप में सदा राज्य करेंगे। अब आप सभी को सोचना है कि आप क्या करेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे या आज्ञा नहीं मानेंगे। जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो आप पापी ठहराए जाएंगे, और जब आप आज्ञा का पालन करेंगे तो आपको सबसे ऊंचा किया जाएगा और आप प्रशंसा, आदर और महिमा के योग्य ठहरेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, स्तुति 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 हो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, स्तुति के योग्य पिता।
पिता, मैं आपको लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आज के सुंदर से दिन के लिए पिता परमेश्वर, जिसे आपने हमें देखने के लिए दिया पिता परमेश्वर। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज के वचन को जितने भी लोग सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक को समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि सभी लोग आपके वचन के अनुसार चलने वाला बनने पाए पिता परमेश्वर, आपके वचन को समझने वाला बनने पाए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप सभी के दिल और दिमाग को आशीषित कर पिता, ताकि वे आपके गुण भेद को समझ सके और आपके अनुसार चल सके। सभी लोग आपकी आज्ञा को मानने वाला हो पाए पिता परमेश्वर, आपके बताए हुए रास्ते पर चलने वाला होने पाए। जितने भी लोग आपके वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, सब पर अपनी आशीष दे पिता। हर एक बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े को दूर कर। हर एक घर में आपकी आशीष हो, हर एक घर में आपकी चंगाई हो, हर एक घर में खुशी हो, आनंद हो, मेल हो, प्रेम हो पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिनके पास कोई संतान नहीं है पिता परमेश्वर, आप उससे सुंदर से संतान की आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता, जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भाई मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता परमेश्वर। पिता, आप प्रत्येक के जीवन में अद्भुत काम कर पिता, ताकि वे लोग गवाही दे सके कि प्रभु ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।